नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूं कि आयुर्वेदा की सही जानकारी आप सब तक पहुंचा पाऊं ताकि आप उसे अपनाकर हमेशा स्वस्थ रह सकें। ग्रीष्म ऋतु के बाद यानी कि गर्मियों के बाद जब बारिशें शुरू होती हैं, मानसून आता है तो सबको अच्छा लगता है। इंसान के साथ और भी जीव जंतु जैसे कि पेड़ पौधे या पक्षी पक्षु सब खुश हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि अब गर्मी से राहत मिलेगी। पर कई बार इस वर्षा ऋतु के साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि जब भी हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने खान पान या अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाना चाहिए, जिसकी वजह से हमें उस ऋतु में आने में कोई डिफिकल्टी ना हो और हमें कोई बीमारी भी ना हो। इसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या का नाम दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्षा ऋतु में हमें किस प्रकार का खाना, किस प्रकार के अनाज या किस प्रकार की सब्जियों का सेवन करना चाहिए, कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम बीमारियों से बचे रहें, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये दोष हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है वो ऋतु के अनुसार भी बढ़ता घटता रहता है। इनका क्रम हमेशा इस तरह से रहता है, जैसे किसी एक दोष का पहले संशय होता है, फिर जब उसकी मात्रा और बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि दोष प्रकोपित हो गया, और फिर वो शमन यानी कि उसकी मात्रा कम हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं शमन हो गया। वर्षा ऋतु में वात दोष प्रकोपित होता है, यानी कि वात दोष बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में बढ़ जाता है और पित्त दोष का संचय शुरू होता है। साथ ही साथ जो हमारा अग्नि है यानी कि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो भी वर्षा ऋतु में वीक होती है, लो होती है। इसलिए हमें अग्नि मांदे रहता है, यानी कि चीजें मुश्किल से पचती हैं। पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं वर्षा ऋतु में ज्यादा मिलती हैं। वात दोष क्योंकि बॉडी में बढ़ गया है इसलिए बॉडी एक, पेन होना, वीकनेस होना, ये सब चीजें भी हमें ज्यादा मिलती हैं। तो हमें ऐसा आहार और विहार लेना चाहिए जो वात दोष को कम करे, यानी कि वात दोष को बढ़ाने वाली चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्षा ऋतु में कौन से अनाज खाने चाहिए। वर्षा ऋतु में गेहूं लेना सबसे ज्यादा अच्छा बताया है। गेहूं जो होता है अगर आप उसके गुणों पे विचार करेंगे तो ये स्निग्ध होता है, और जो वात दोष होता है, जो हमारे शरीर में वायु दोष है, वो रूक्षता लाती है। बेशक बाहर वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ती है पर वर्षा ऋतु में हमारे अंदर रूक्षता, रूखापन बढ़ता है। तो हमें गेहूं लेना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन हमें गेहूं का फुल्का या रोटी बनाकर ही खाना चाहिए। गेहूं की पूड़ी है या गेहूं को अगर हम बहुत ज्यादा घी लगाकर तल कर परांठा इस्तेमाल करते हैं तो वो पचाने में हैवी होता है, भारी होता है, और क्योंकि हमारी अग्नि मंद होती है, हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो वीक होती है, तो हो सकता है उसे खाने से हमें दिक्कत आ जाए। तो हमें गेहूं की रोटी बनाकर वो खानी चाहिए। हम चाहें तो उसके ऊपर से जरूर थोड़ा गाय का घी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ज्वार की बहुत इंपॉर्टेंस बताइए, आप इन दिनों में ज्वार खा सकते हैं। मिलेट्स का इस्तेमाल वर्षा ऋतु में कम करना चाहिए। आजकल हर कोई मिलेट्स खाना चाहता है, बट मिलेट्स जो है वो बहुत रूखे होते हैं, उनका जो नेचर है वो बहुत रूखा है। अगर आप वर्षा ऋतु में मिलेट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके ऊपर जरूर घी लगाकर फिर ही उनका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ वर्षा ऋतु में मूंग दाल बहुत अच्छी बताई है। मूंग दाल वैसे 12 महीने ही लेने को बताया है आयुर्वेद में, लेकिन वर्षा ऋतु में कहा है कि अगर आप पीली मूंग दाल या छिलके वाली हरी मूंग दाल खाते हो, स्प्राउट्स का इस्तेमाल करते हो, तो ये बहुत फायदा करता है। इसके अलावा अरहर की दाल भी अच्छी होती है। इन दिनों हम अरहर की दाल का इंटेक भी बढ़ा सकते हैं। वर्षा ऋतु में बताया है चावल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चावल ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जो कि काफी पुराने हों। पुराने चावल आयुर्वेद में बहुत अच्छे बताए गए हैं। और साथ ही साथ क्योंकि चावल जब हम घी डाल के और उसका पानी निकाले बिना पुलाव की तरह बनाते हैं तो पचने में थोड़े भारी होते हैं, तो बताया है कि वर्षा ऋतु में चावल को उबाल कर उसका मांड यानी कि जो उसका पानी है वो निकाल कर फिर इस्तेमाल करें। ये चावल वर्षा ऋतु में बहुत फायदा देते हैं
और अगर हम इस प्रकार के अनाज को चूज करते हैं तो हमारा वात दोष जो है वो प्रकोपित नहीं होगा और उससे संबंधित बीमारियां भी हमें नहीं होंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अब कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, वर्षा ऋतु में कौन सी सब्जियां इस्तेमाल करें। वर्षा ऋतु में बताया लौकी, भिंडी, करेला, तोरई ये सब्जियां बहुत फायदा करती हैं और इसके विपरीत हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो वर्षा ऋतु में लेने के लिए मना किया है। ऐसा शायद इसलिए भी है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि हर तरफ फंगस और कीड़ा लग रहा होता है, तो अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है हम उस तरह से इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। तो वर्षा ऋतु में यदि अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें तो उसे थोड़े उबलते हुए पानी में नमक डाल के थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए, ताकि अगर उसमें किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह है तो वो निकल जाए। जो हमारे घर में कौन सी स्पाइसेस जो है, कौन से मसालों का इस्तेमाल वर्षा ऋतु में करना चाहिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी। वर्षा ऋतु में ऐसा बताया गया है कि अदरक का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अदरक जो है वो वात दोष को कम करती है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव भी है, यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है। इसके अलावा लहसुन बहुत अच्छा है इस मौसम में इस्तेमाल करना। हल्दी का उपयोग बहुत बताया गया है, तो इन चीजों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी हर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में लहसुन, हल्दी और अदरक इनकी गिनती भी हर्ब्स में हुई है, पर अपनी किचन में हम इनको मसालों की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी हर्ब्स जो है वो वर्षा ऋतु में फायदा करती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम है तुलसी का। इन दिनों तुलसी का उपयोग जो है वो बढ़ा देना चाहिए। वैसे भी वर्षा ऋतु में जो वायु से रोग होते हैं, मतलब संक्रामक डिजीज, ये बढ़ जाती हैं, जैसे कि सबका गला खराब होता है, जुकाम हो रहा होता है, तो तुलसी का उपयोग उन दिनों करना बहुत अच्छा होता है। अगर आप तुलसी का उपयोग शुरू से ही वर्षा ऋतु में करते हैं तो आपको ये समस्याएं होंगी ही नहीं। तुलसी के पत्ते आप 4-5 पानी में भिगो लीजिए और इसे रात भर रखें, सुबह इस पानी को आप पी सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का भी बहुत फायदा बताया। आप देखते होंगे कि वर्षा ऋतु में मच्छर बढ़ जाते हैं और मच्छरों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। डेंगू भी बहुत कॉमन हो जाता है, बहुत लोगों को होने लगता है। तो आयुर्वेद में ऐसा मेंशन किया गया है कि गिलोय का सेवन हमें वर्षा ऋतु में शुरू कर देना चाहिए। अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। और डेंगू जिसमें कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, तो गिलोय जो है प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाता है और आप डेंगू के होने से बच सकते हैं। साथ ही साथ इस ऋतु में पुदीने का बहुत महत्व बताया है। पुदीना, वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियां मना बताई हैं, बट जो पुदीना है उसमें एक्सेप्शनल है। पुदीने का इस्तेमाल बारिश के दिनों में बहुत फायदा करता है। आप चाहें तो पुदीने की पत्तियों पे सेंधा नमक डालकर उसे चबाकर खा सकते हैं, नहीं तो आप पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं, वो भी फायदा करता है। ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स या स्किन के जो और पेशेंट्स हैं उन्हें मैं बार बार बताती हूँ कि पुदीने की चटनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें आपने नींबू या अमचूर का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट जो एक और प्रिकॉशन आप हर्ब्स में ले सकते हैं, आप भीमसेनी कर्पूर आता है मार्केट में, आप भीमसेनी कर्पूर को हर कमरे में या उन जाली के किसी कपड़े में बांधकर हर कमरे में रख सकते हैं। इससे जो आपके कमरे का एनवायरनमेंट है वो बेटर हो जाएगा और जो एयर के थ्रू जो इन्फेक्शन हमें होते हैं एक से दूसरे में हो जाते हैं, जैसे किसी को जुकाम हो, कोल्ड कफ हो, तो दूसरे को भी हो जाता है क्योंकि वो एयर से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप भीमसेनी कर्पूर रखते हैं तो वहां की एयर फ्रेश रहती है और इस तरह के इन्फेक्शंस एयर से नहीं होते। तो आप ये कपूर को घर में काफी जगह रख सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन जो है बाहर से भी ना आए और घर में किसी को हो गया है तो और लोगों को भी ना हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि और अन्य कौन सी प्रिकॉशंस आप वर्षा ऋतु में ले सकते हैं। वर्षा ऋतु में आप आंवले का अचार खा सकते हैं। आंवला बहुत हेल्पफुल बताया है वर्षा ऋतु के लिए। ये वात दोष का प्रशमन करता है, वात को घटाता है और साथ ही साथ डाइजेशन भी बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा अगर आप चाय पीने के आदी हैं, अगर आप चाय पीते हैं तो आप वर्षा ऋतु में मसाला टी का इस्तेमाल करें, यानी कि आप उसमें अदरक वगैरह डालें। साथ ही साथ वर्षा ऋतु में शहद का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद बताया है। आप चाहें तो रोज शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी फायदा होता है। साथ ही साथ हरड़ का इस्तेमाल, हरड़ एक हर्ब है जिसे हम हरीतकी भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल भी बहुत फायदे का बताया है। आप चाहें तो रात को 2-3 हरड़ अगर आप कच्ची लेते हैं, उसकी सीड्स लेते हैं,
तो आप पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी लें। नहीं तो बाजार से हरड़ का पाउडर भी आता है, उसे आप रोज आधा चम्मच लें, ये भी बहुत फायदा करता है। हरड़ से हमारी डाइजेस्टिव पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वर्षा ऋतु में इसे लेना खासकर फायदेमंद बताया है। वर्षा ऋतु में ये भी बताया है कि आप उपवास भी कर सकते हैं। जितने भी व्रत हैं वो आप अगर वर्षा ऋतु में करते हैं तो अच्छा रहता है। तो आप चाहें तो अपनी अग्नि को ठीक रखने के लिए, अपना डाइजेस्टिव पावर अच्छा करने के लिए कभी कभी उपवास भी रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पानी कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा ऋतु में कहा है कि अगर आप सिंपल पानी की बजाय उसमें कुछ हर्ब्स उबाल कर लेते हैं, जैसे कि या तो काली मिर्च या लौंग, जीरा या अजवाइन, आप पीने के पानी में अगर इनमें से कोई भी हर्ब थोड़ी सी मात्रा में उबालते हैं, फिर उस पानी को आप ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं या गुनगुना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रिज का पानी तो आयुर्वेद में कभी भी मेंशन नहीं किया, पर इस सीजन में घड़े के पानी को भी मना किया है। तो आप चाहें तो इस तरह का पानी इस्तेमाल करें, इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और वर्षा ऋतु में जो बीमारियां आकर हमें लगती हैं वो हमें नहीं होंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्षा ऋतु में कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। वर्षा ऋतु में क्योंकि वात दोष प्रकोपित हो रहा है तो वात को बढ़ाने वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए और साथ ही साथ पित्त दोष का भी ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली ये भी पता होना चाहिए कि आपकी प्रकृति कौन सी है। अगर आपकी प्रकृति पित्तज है और पित्त दोष का संचय है तो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो आपको फ्राइड फूड, जंक फूड ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन बारिश के दिनों में तो सबका मन पकोड़े खाने को करता है। आप पकोड़े कभी कभार घर पे बनाकर जरूर खा सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं, लेकिन रोज पकोड़े या तली हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। वात क्योंकि नेचर में ठंडा होता है तो आपको अत्यधिक ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। दही का इस्तेमाल भी बहुत कम मात्रा में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। छाछ का इस्तेमाल भी कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा मटर, राजमा जैसी जो सब्जियां होती हैं ये भी वात को बढ़ाती हैं, तो ये भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उड़द दाल भी मना की गई है, वो भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और पहले भी मैंने मेंशन किया कि हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल भी वर्षा ऋतु में मना किया गया है। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें वर्षा ऋतु में क्या क्या सेवन करना चाहिए और किन किन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में इन चीजों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए वर्षा ऋतु के आते ही जो बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं ऐसा नहीं होगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।